हमारा जो मन है, माइंड, अब तो वैज्ञानिक भी मान गए हैं और ऋषि लोग तो पहले से ही कहते रहे, अब तो मनोवैज्ञानिक भी मान गए हैं। कॉन्शियस कंपार्टमेंट ऑफ योर माइंड इज ओनली 10%. The conscious compartment of your mind, you behave, you do business, you do profession, you talk, whatever. Your mind is a biocomputer. Only 10% of the space is known to you. The 90% space अचेतन है, अनकॉन्शियस. उसमें क्या क्या है, कितने जन्मों की क्या क्या स्मृति है, उसका हमको कोई बोध नहीं है. कभी कभी स्वप्न में थोड़ा अचेतन में कुछ दिख जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता है क्यों दिख रहा है. कभी कभी ध्यान के गहरे क्षणों में अचेतन से कुछ संकेत उभर के आते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता है क्या है. लेकिन सारी इनर कंप्यूटर, बायो कंप्यूटर में अनंत जन्मों की सारी कथा रिकॉर्डेड है. बॉडी इज न्यू, हर जन्म में नया शरीर मिलता है, लेकिन मन और हृदय पुराना है. हर जन्म में माइंड गोज विथ द सोल. योर माइंड इज इटर्नल एंड यू हैव ए memory of many life. It is in your computer, biocomputer, but you don't have the password, so you cannot open it, but it is there. तो अचेतन मन में जो हमारे संस्कार हैं, अभिप्सा है, प्यास है कई जन्मों की, इसलिए कभी किसी से बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है, तुरंत अकारण किसी से झगड़ा हो जाता है. ये सब पूर्व के कुछ कारण जुड़े रहते हैं उससे. तो हम लोग भी जो यहाँ हैं, भगवान ने कहा ना कोई नया नहीं है. भगवान ने कुछ बातें कही हैं. एक तो भगवान ने कहा कि जब गुरु शरीर छोड़ते हैं तो अपने शिष्यों को नहीं छोड़ते हैं, अपने शिष्यों की केयर करते रहते हैं. तो वो कोई अगर जीवित बुद्ध है, कोई गुरु आया है तो उसके पास भेज देते हैं. भगवान ने बड़ा इस पर स्पष्ट कहा है कि 3 गुरुओं के सारे शिष्य मेरे पास आ रहे हैं. एक उन्हें कहा गुरजीएफ के जितने शिष्य थे जो नहीं जाग सके, गुरजीएफ सबको मेरे पास भेज रहा है. तो गुरजीएफ के पुराने सारे शिष्य मेरे सन्यासी हो गए. दूसरा उन्होंने कहा रामकृष्ण के जो साथ थे और जो लोग इलाइटेड हो गए, तो बात खत्म हो गई. जो नहीं जाग सके उनको रामकृष्ण अभी उसको सन्यासी हैं. वो लोग बहुत सारे. अब कुछ लोग चूँकि विगत जन्म में मेरा भी रामकृष्ण के साथ रामकृष्ण के आश्रम और उनके टीचिंग के साथ बहुत गहरा संबंध था मेरा पास्ट लाइफ में, इसलिए कुछ लोगों को मैंने पहचाना कि वो लोग पीछे भी रामकृष्ण के साथ थे. वो सब उसको सन्यासी हैं, हो गए. बहुत तो शरीर छोड़ चुके हैं, छोड़ रहे हैं. जैसे 1-2 एग्जाम्पल आपको बताऊं. महायोग लक्ष्मी जो भगवान की और ओशो रनीश फाउंडेशन की जो चीफ थी, सेक्रेटरी थी भगवान की, महायोग सब लोग जानते हैं. वो रामकृष्ण के साथ जो रामकृष्ण का मंदिर है वेलूर में, उसकी जो मालकिन थी रानी रासमती, छोटी महारानी ही थी, उसका ही जन्म इस जन्म में राम हुआ लक्ष्मी के रूप में, महायोग लक्ष्मी के रूप में. और भगवान की सन्यासी हुई, बहुत ईमानदारी से साधना की और इस जन्म में मुक्त होकर गई. अब उनको आना नहीं पड़ेगा. ऐसे ही रामकृष्ण के और भी कई शिष्य जो रामकृष्ण के समय में जाग नहीं सके, उनको रामकृष्ण ने ही भगवान के पास भेजा. अभी कुछ दिन पहले हम लोग के एक बहुत सीनियर सन्यासी ने शरीर छोड़ा, स्वामी सत्यवेदांत जी. वो भी रामकृष्ण के शिष्य थे पिछले जन्म में, और पिछले जन्म में भी मेरा उनसे बहुत गहरा संबंध, इस जन्म में भी हम लोग का बहुत गहरा प्रेम था. तो ऐसे बहुत सारे शिष्य आ रहे हैं डिफरेंट स्कूल से. भगवान ने कहा रामकृष्ण भेज रहे हैं, गुरजीएफ भेज रहे हैं और बुद्ध भेज रहे हैं. बुद्ध के जो शिष्य उस समय नहीं जाग सके, वो लोग भी भगवान बुद्ध ही भेज रहे हैं. ये बड़ा इनडायरेक्ट है, पता नहीं चलता है कैसे भेजते हैं. इसलिए लोग, प्रश्न है कि हम लोग यहाँ कैसे हैं.
या तो किसी जन्म में ओशो के साथ रहे होंगे या किसी जन्म में किसी और ऐसे ही गुरु के पास रहे होंगे जिनकी कृपा हुई और हमको भगवान के पास भेज दिया। इसलिए हम लोग जो टिके हुए हैं वो नए नहीं हैं। जिसका पूरा संस्कार नहीं होगा वो थोड़े दिन में छोड़ के चला जाएगा, टिक नहीं सकता है। टिकना कठिन है, अध्यात्म के मार्ग में टिकना कठिन। नए लोग नहीं टिक सकते। तो जो लोग टिक जाते हैं वो समझो कि वो तुम टिके हुए हो इतने साल से, 20 साल से, तो कुछ न कुछ पूर्व जन्म का संबंध है किसी न किसी गुरु के साथ, ओशो के साथ, हम लोगों के साथ, सबके साथ। इसलिए हम लोग यहाँ हैं।